कहते हैं कि सफलता भी उसी की तरफदार होती है, मेहनतें जिसकी वफादार होती हैं। जी हाँ, तस्वीर में दिखने वाला ये नौजवान ऑनलाइन कोचिंग करता था। विश्वास था कि एक दिन मेहनत करके आईएएस आईपीएस बन जाऊंगा। तभी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पता चला कि लेटरल एंट्री भी होती है, और फिर ऐसा दिमाग लगाया कि स्थानीय पुलिस, एटीएस, एलआईयू, आईबी सभी तमाम एजेंसियों के पसीने छूट गए। अब सुनिए लेटरल एंट्री के लिए इसने क्या खेल खेला। हुआ यूं कि यूपी के रामपुर के अनवा गांव में किसानों के दरवाजों पर चिट्ठियां मिली थी। इनमें आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन और आईएसआई जैसी खुफिया एजेंसी के हवाले से धमकियां दी गई थी। चिट्ठी लिखने वाला व्यक्ति खुद को आतंकी संगठन का सदस्य बता रहा था। इस लेटर पर आईएसआईएस लिखा था। इस पूरे मामले के बारे में जब पुलिस प्रशासन को जानकारी हुई तो सनसनी फैल गई। मामला इंटेलिजेंस को रेफर कर दिया गया। रामपुर पुलिस की पूरी टीम लगा दी गई, लेकिन कहीं कोई क्लू नहीं मिल रहा था। 20 दिन की खामोशी के बाद धमकीबाज ने आतंकी संगठन के नाम से एक और चिट्ठी भेजी। तमाम सुरक्षा व्यवस्था और खुफिया एजेंसियों की निगरानी के बावजूद धमकीबाज घर तक धमकी भरी चिट्ठी पहुंचाने में सफल हो गया। ये पुलिस के लिए चुनौती थी। रामपुर पुलिस इस चिट्ठी में मिले सूत्रों के सहारे धमकीबाज को पकड़ने में कामयाब हो गई, जो कोई और नहीं बल्कि उसी घर का सदस्य निकला। गांव शाहबाद थाने में है। वहाँ पे 21/7/2022 को एक आईएसआईएस का झंडा गिफ्ट पैकेट बना करके कुलदीप सिंह के घर पे डाल दिया गया था। ये इस तरह से है। इसमें आईएएस का पूरा झंडा का निशान सब बनाया गया था। इसमें थ्रेटनिंग दी गई थी कि तुम्हारे परिवार पे हमारी निगाह है, हम सब परिवार को उड़ा देंगे, नहीं तो जो पेन ड्राइव और मैप की बात करता है वो हमारे आदमियों को पहुंचा दो। इसको ऐसा प्रोजेक्ट किया गया था जैसे कोई आतंकवादी संगठन हो और इनके पास कोई नक्शा हो, कोई मैप हो जो राज्य की सुरक्षा से जुड़ा हुआ हो, वो मांग रहा था। तो ऐसा करके इन्होंने डाला हुआ था। तो ये घटना किसका जो प्रकृति घटना की काफी सनसनीखेज महत्वपूर्ण थी। तो पूरे रेंज में, पूरे जोन में कह लीजिए, एटीएस की टीम आ गई, आईबी आ गई, इंटेलिजेंस आ गया, हमारी पूरी टीम लग गई। हम लोग बड़ा परेशान हुए। कहीं कोई क्लू नहीं मिल रहा था। घर से कोई चीज का कोई रिलेवेंस नहीं मिल रही थी किसी तरह की। इतनी बड़ी वारदात, इतनी बड़ी घटना, कोई कनेक्टिविटी नहीं स्टेब्लिश हो पा रही थी। अवनेश सिंह है, ये उनके बेटे हैं, भानु प्रताप के बेटे हैं। पहले 21 को डाला गया था ये, फिर 9/10 की रात में फिर इन्होंने डाला एक पर्चा, क्योंकि उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, कोई सनसनी नहीं फैल रही थी। फिर डाला तो ये उनके भानु, उनके भाई हैं, वादी को कुलदीप, उनके भाई भानु के लड़के हैं। इन्होंने इसको सारा कार्रवाई को अंजाम दिया था। क्यों दिया था ये पूछने पर इनका ये बताना है कि हमने ये जो कौन सी कोचिंग है, एग्जामपुर कोई कोचिंग ऑनलाइन चलती है, उसमें ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अपने को आईएएस का एस्पिरेंट बताते हैं, कोचिंग ले रहे थे। वहां इनको जानकारी मिली कि लेटरल एंट्री होने शुरू हो गई आजकल आईएएस आईपीएस में। इन्होंने कहा कि मैं कोई ऐसा कारनामा कर दूं कि भारत सरकार हमको पहचान ले, हमारे हीरोइक जॉब को एडमिट कर ले, एक्सेप्ट कर ले, एक्नॉलेज कर ले, और मुझे लेटरल एंट्री मिल जाए। तो इन्होंने ये रचना रची थी। इनका मानना है कि जब ये घटना होती तो आतंकवादियों में टेरर फैलता, उनका मूवमेंट होता, हमारी एजेंसियों को पकड़ लेती। जब पकड़ लेती तब मैं प्रकट हो जाता, ये मैंने कराया है, मेरा हीरोइक जॉब सबके सामने आता और मेरी लेटरल एंट्री आईएएस आईपीएस के लिए, यूपीएससी के लिए हो जाती। बताइए, जनाब को आईएएस आईपीएस बनना था, लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में ऐसा कांड कर दिए कि अब इस जन्म में तो ये सपना साकार कर पाना नामुमकिन है। लेकिन अब इस मामले से इस नौजवान की पूरे इलाके में बेहद चर्चा की जा रही है। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज से जुड़ी लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।